हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम टू ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस। मैं हूं आपका चिर परिचित दोस्त ब्रिजेंद्र और मैं आपको 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आज हुई उसका आंसर दे रहा हूं। और मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में आपको बता दूं कि पहले पार्ट में मैंने सामाजिक विषय, करंट अफेयर्स, संस्कृत, हिंदी और रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को शामिल किया था। दूसरे पार्ट में मैंने इंग्लिश का पूरा सॉल्व करके दिया। तो पार्ट 2 मेरा इंग्लिश विषय का था, पूरे इंग्लिश के सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ये पार्ट 3 मेरा बाल मनोविज्ञान और कुछ इसमें सामाजिक विषय के प्रश्नों का संकलन है जो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे हैं कि पाठ्य योजना के पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे। तो इसका आंसर है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। ये बाल मनोविज्ञान के टॉपिक में मैंने कई बार पढ़ाया था। तो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है, तो इसका आंसर है हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है। तो लर्निंग के जो लॉ ऑफ लर्निंग है जानते हैं, बहुत बार इसको डिस्कस किया गया था। ये है थॉर्नडाइक है। इन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए, प्राथमिक सिद्धांत, द्वितीयक सिद्धांत आपने आई थिंक पढ़ा होगा अच्छे से। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित है। रुचि और मनोवृत्ति से संबंधित जो पक्ष है वो स्वाभाविक पक्ष होता है, तो यहाँ स्वाभाविक पक्ष लिख सकते हैं। अगला है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक। बहुत इजी है, बहुत बार बताया गया। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहते हैं, हमारे मॉक टेस्ट में भी कई बार इसको हमने जगह दी। आर्मस्ट्रांग, इसका आंसर है आर्मस्ट्रांग। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है। परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता किलपैट्रिक थे। शैक्षिक तकनीक की तृतीय का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर है प्रणाली उपागम। शैक्षिक तकनीक की तृतीय का दूसरा नाम क्या है, प्रणाली उपागम कह सकते हैं। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा गया है। तो ये आप जानते हैं, उड का जो घोषणा पत्र था 1854, उड घोषणा पत्र 1854 को जो है ये भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा गया। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है। ये प्राथमिक शिक्षा स्तर रहेगा। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। सूरत में स्थापित हुई, सबको पता होगा आई थिंक। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने इसको अपने संविधान और जीएस के पोर्शन में कई बार कवर किया। ये थे केंद्र के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांत के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखना था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया इसका अंदर होगा। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी से पर स्थित है। कांडला बंदरगाह, इसका अंदर कांडला। ड्रंकिस वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है डंकिस वर्ग। उत्तरी अमेरिका के पूर्व तट से होकर प्रभावित होने गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम। शारदा अधिनियम किस संबंधित है, आप जानते हैं बाल विवाह। बहुत इजी है ये। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है। सॉरी, अफ्रीका ओनली क्या लिखा था, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है। मैप पे देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है कि तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। फिर दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाता है। सेल्वास के नाम से जाता है। सेल्वास, कहीं सेल्वास लिखा है, कहीं सेल्वाज लिखा है। तो सॉरी, ये सेल आधा लगाएगा, सेल्वास या सेल्वास दोनों सही होगा, गलत नहीं होगा। अगर सेल्वाज लिखते तभी भी सही, सेल्वास लिखते भी सही है, दोनों पे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं इस पार्ट में कवर कर रहा हूँ। बाकी जो पोर्शन रह जा रहे हैं उनको भी जल्द मैं अपलोड करूँगा। अपने नंबर अब तक मैंने 3 पार्ट दे दिए, 1, 2, 3। तो आप पूरी तरह से श्योर हो गए होंगे कि आप कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं अभी तक और पास हैं कि नहीं। तो आई थिंक सभी पास हैं, जितने लोग भी वीडियो देख, जितने भी दोस्तों ने प्रिपरेशन किया था, मेहनत कर, सभी पास हैं। और आने वाली वीडियो जो रह जा रहे हैं उनसे आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आप कितना आउट ऑफ 150 स्कोर कर रहे हैं। हमेशा की तरह गुड लक, जय हिंद।